Hello student, today we are going to learn about the objectives of financial management. So student, we already know that what is the financial management. So basically financial management is a management which is very important in any business organization and which involves in determining the various sources of finance, okay, and its rights, uses and the right amount of money. Basically मीन्स financial management क्या होता है, जहाँ पे as a manager, finance manager decide कि how to utilize the money in the business in a proper way so that it can cover up the cost of the capital. Okay, the cost of the capital for different sources of capital such as equity share capital, preference share capital, debenture, loan, public sources of capital. Okay, so then retained earnings are different, and the financial management has to decide that the right sources for the right mixture of different resources to raise the required finance, basically on the consideration of three factors. Okay, cost involved, risk associated and impact on the control. तो ये सभी हम लोग को पता है कि बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट होते क्या है. ओके, अब व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट. देखो, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. ओके, तो पहले क्या था, तो पहले था कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स था कि टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द ओनर्स. बट नाउ इट इज़ इट हैज़ बीन चेंज. तो अभी एट प्रेजेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, एंड इट मीन्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी and earning per share. Okay, so here I have put one calculation. You can see that wealth of the shareholder, how you can calculate the number of shareholders held into market price per share. तो जितना market price per share increase होगा, we can say that शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि द फिनेंस मैनेजर जो फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, वी मस्ट आइडेंटिफाई दोज एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट. मीन्स कौन से सोर्सेज से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड वेज ऑफ हैंडलिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल विच अल्टीमेटली विल लीड टू द मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. मीन्स अल्टीमेटली गोल क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, जो शेयर होल्डर है उनका वेल्थ को इंक्रीज करना. अब देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स शुड अचीव थ्रू द वेरियस वेज. ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो बहुत तरीके से हम लोग ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. कैसे, लाइक डिविडेंड्स हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द नीड्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर. तो रेगुलर जो डिविडेंड पे कर रहा है तो वो भी एज पर द नीड्स ऑफ द कंपनी होना पड़ेगा. देन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर of the company leads to the maximization of the wealth of the enterprise. तो ये सारा बहुत तरीका होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट इज़ फिनेंशियल प्लानिंग. तो स्टूडेंट, वी ऑल नो व्हाट इज़ प्लानिंग. ओके, बेसिकली प्लानिंग विच इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो फिनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है. फिनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, okay, building of the financial policies, development of the financial techniques and proper financial. okay, तो ये होता है financial planning, and proper financial planning is very very important which enable the business enterprise to have a good start and continue its operations efficiently. okay, तो ये जो financial planning होते हैं इसका मेन मीन्स डेफिनेशन से यही पता चलता है कि हम लोग जब कभी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन करते हैं कि फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे. ओके, तो कैसे हम लोग फिनेंशियल पॉलिसीज़ बनाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द और डेवलप द टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल टेक्निक्स सो दैट वी कैन यूज़ इट इन ए प्रॉपर वे. एंड ये बहुत ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर वेरियस नीड्स ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच कैपिटल यू नीड, ये तो हम सभी को पता होना चाहिए, और ये कौन करते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग क्या क्या हो सकते हैं. देखो, पॉइंट नंबर 1 इज एडिक्वेट provision of adequate finance. Yes, the main objectives of financial planning is to provide a provision for adequate finance, कि वो बता सके कि हाँ कंपनी में एडिक्वेट फाइनेंस है.
Okay, to provide adequate funds to enable the firm to employ the resources up to the point whose expected returns cover the cost of funds or profit. Okay, तो ऐसा फंड्स होना चाहिए, ऐसा फिनांस प्रोवाइड करना चाहिए जिससे एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कवर अप करे और प्रॉफिट भी अर्न करे. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. तो फिनेंशियल प्लानिंग ऐसा तरीके से होना चाहिए जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होते हैं और कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल जो होते हैं वो मिनिमाइज करे. ठीक है, अभी देखो देयर आर वेरियस सोर्सेज थ्रू व्हिच ए कंपनी कैन रेज द कैपिटल. अब फिनेंशियल प्लानिंग ये डिसाइड करती है कि कौन सा सोर्सेस, कैसे हम लोगों को ये कॉस्ट मीन्स कैपिटल रेज कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस है, मिनिमाइज कर सके. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, अब देखो टू प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान व्हिच विल एनेबल द फर्म टू एडॉप्ट इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू द चेंजिंग कंडीशंस. फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि वो विच विल बी वेरी रिजिड. नहीं, इफ इट इज़ नेसेसरी इट कैन चेंज और इट कैन शिफ्ट टू एनी मोड. ओके, तो ऐसा होना चाहिए. एंश्योरिंग लिक्विडिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फाइनेंशियल प्लानिंग it means that ability to produce the cash or ability to pay the various dues on the due dates of the payment. तो लिक्विडिटी मीन्स क्या है, क्या मीन्स बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश का पोजीशन बहुत अच्छा है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश का कोई कमी ना हो. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी शुड बी केप्ट इन माइंड during the preparation of financial plans, especially for depression and recession phase of the trade and cycle. तो ये होते हैं financial planning. Okay, and I hope you have understood the financial planning and the various objectives of financial management. So this is for today. In next class we are going to learn about the various importance of financial planning. Thank you, student.